दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ भरी दुनिया में और ये तनाव या ये स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो योग में हमें कौन से ऐसे योगासन और प्राणायाम करने चाहिए कि आप किसी भी आसन में जो कि हमें इस हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से हमें छुटकारा दे सकता है। आज के इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम लोग जिस तरह से काम के पीछे भागते रहते हैं, जो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, या तरह तरह के हमारे एक्टिविटीज ऐसे बढ़ गए हैं जो कि हम बराबर दूसरे से अपने आप को कंपेयर करके और तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। न केवल इतना ही बल्कि हम सोच के कुछ हम अपने फ्यूचर के बारे में, वातावरण के कारण, समाज में हो रही घटनाओं के कारण हम अचानक से तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। और ये तनाव या ये स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी को हमें जन्म देता है जो कि बहुत ही गंभीर रूप से हमारे देश में सबों को करीब घेर रखे हुए है। आज हमारे देश में कम से कम 50% ऐसे लोग हैं जो कि इस बीमारी से ग्रसित हैं। हो सकता है उसमें से 30% को पता हो जो कि मेडिसिन भी लेते होंगे। तो इस बीमारी का नाम हाइपरटेंशन है, यानी हाई ब्लड प्रेशर। और ये हाई ब्लड प्रेशर जाने अनजाने में आपको और हमको सबको किसी न किसी रूप में धरे हुए है, पकड़े हुए है। इसको हम कैसे दूर करेंगे? तो साधारणतः तो जिसको पता चल जाता है वो डॉक्टर के पास जाकर के दवा ले लेते हैं और लंबी ये जीवन भर दवा खाने की आवश्यकता पड़ जाती है। उससे परमानेंट क्योर तो होता नहीं है। तो मात्र एक ही ऐसा चीज है जिसके माध्यम से हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं, वो है हमारा लाइफ स्टाइल को मैनेज करने का तरीका। हाउ टू मैनेज योर लाइफ स्टाइल। अब ये हमें जानना है कि इसमें लाइफ स्टाइल मैनेज करने में खान पान को तो एक भूमिका अवश्य है, लेकिन हमारा विषय आज योग की बात हम कर रहे हैं। तो योग में हमें कौन से ऐसे योगासन और प्राणायाम करने चाहिए जो कि हमें इस हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से हमें छुटकारा दे सकता है। तो देखिए, एक चीज जान लीजिए कि हमें बहुत स्ट्रेनुअस ऐसा एक्सरसाइज या ऐसा कुछ आसन नहीं करने हैं जो कि हमें इसमें बल्कि ब्लड प्रेशर को घटाने के जगह पर बढ़ा दे। तो आज मैं कुछ ऐसे आसन आपको बताने जा रहा हूं जो कि हाइपरटेंशन में आपको लाभ पहुंचाएगा। न केवल लाभ पहुंचाएगा बल्कि आपको यदि होने की संभावना भी है उसको भी दूर करेगा। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको कुछ आसन पहले बताता हूं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले जब सुबह में आप उठते हैं, सवेरे उठने के बाद, तो आप या कभी भी आप सुबह या शाम जब भी आप इसके लिए तैयार होते हैं मेंटली कि हमें आसन करने हैं, तो शुरुआत कहाँ से? तो सबसे पहले इसका करने का तरीका सबसे अच्छा है कि आप किसी भी आसन, यानी जो सुख के आसन है, आनंद पूर्वक जिसमें बैठा जा सकता है, जिसे हम खास करके सुखासन कहते हैं, सुखासन में बैठ जाएं, जो कि आप हर व्यक्ति जानता है कैसे बैठा जाता है। इस तरह से आप ऐसे बैठ के कहीं भी बैठ सकते हैं। इस तरह से आप बैठ जाएं, बैठ करके रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होने के बाद आप आराम से अपने हाथ को किसी भी मुद्रा में रख दें। इसके पहले आप थोड़ा कंधे को थोड़ा ढीला कर लें, ऐसे करके ऐसे रिलैक्स कर लें। उसके हाथ को ऐसे रखें या ऐसे रखें, जो भी आपको ठीक लगता है उसमें रखें। यदि ऐसे रखते हैं तो आप इसको ज्ञान मुद्रा लगा लें, और यदि आप ऐसे रख सकते हो तो रिलैक्स रख करके आप ब्रह्मांजलि मुद्रा भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसे हम ब्रह्मांजलि मुद्रा कहते हैं। अब अपनी आंखों को बंद कर लें। बंद तेजी से या कस करके नहीं करना है, रिलैक्स होकर के आंखों को स्वयं बंद होने दें और बस केवल अपनी श्वासों पर अपने ध्यान को, अपनी चेतना को लेके जाएं। श्वासें लंबी और गहरी होती चली जाएंगी। अब केवल आपको श्वासों को देखना है, जैसे चौकीदार घर में बैठ करके, किसी भी ऑफिस में बैठ करके आदमी को आते जाते देखता है, उसी तरह से श्वासों को आप आना जाना देखते रहे। श्वासें लंबी, गहरी, परंतु धीमी होती चली जाएंगी। इस तरह से आप श्वास जब लें तो आपको पेट जो है से थोड़ा फैलता हुआ प्रतीत होगा, फैलने दो उसमें, और उसके बाद फिर उसको निकलते समय थोड़ा अंदर में पचकता हुआ महसूस होगा। उसको पचकने दें, उसको अंदर जाने दें, कोई चिंता नहीं, बस केवल आपको देखते रहना। इस तरह से आप यदि 2 से 3 मिनट तक यदि बैठ के आप देखते हैं तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस होगा। ये हमारा पहला आसन जिसे हम सुखासन कहते हैं। अब दूसरा आसन में मैं बताने जा रहा हूँ जो कि आराम से आप बैठना ही, उसी में बैठना है। अनेक फायदे हैं, एक एक चीज़ का हर फायदा है। इसको आप यदि वज्रासन यदि जानते हैं तो वज्रासन में बैठ जाएं। उसके बाद क्या करें कि दोनों पैरों को थोड़ा सा अलग कर लें, इस तरह से, ऐसे अलग कर लें, इस तरह से, और ऐसे कर लें ताकि आपके बटक जो है या आपके हिप
वो जमीन पर लग जाए। यदि दिक्कत होता है तो आप यहाँ दोनों जगह पर आप तकिया रख लें या कोई कुशन रख लें और इस तरह से आराम से आप हाथों को इस तरह से ऐसे घुटनों पर रख करके, थाइस पर रख करके आप बैठे रहें। आराम से बैठे और अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को महसूस करें। इसको भी आप 2 से 3 मिनट तक करें। अब तीसरा आसन जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये काफ़ी रिलैक्स करेगा। इसमें आप, मेरा सुझाव रहेगा, इसमें कम से कम आप 5 मिनट तक जरूर लेटेंगे। वो आसन का नाम है जिसे हम कहते हैं बालासन। जैसे बच्चों को देखिएगा उस आसन में बहुत साधारणतः वो आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। कभी वॉच करिएगा छोटे बच्चे को तो उसमें आ जाएगा, क्योंकि वो हमें तनाव से मुक्त करता है। उसमें क्या करते हैं कि आप वज्रासन में ही है, उसके बाद क्या करें कि दोनों घुटनों को फैला दें, इस तरह से रिलैक्स फैला दें और दोनों हाथों को धीरे से ऐसे जमीन पर लेके जाएं। दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे लेके चले जाएं, ऐसे ऐसे जाएं। अब इस तरह से ऐसे जमीन को ललाट पर लगा दें, ललाट को जमीन से सटा दें। ये दोनों पंजे, दोनों आपके जो क्वाड मसल्स हैं, ये आपकी पंजरियों को टच करेगा। इसको ये ध्यान रखिएगा, यही तरीका है। इस तरह से ऐसे जाते हैं, ऐसे चले जाएंगे। इसे हम बालासन कहते हैं। इसमें कम से कम 5 मिनट तक आप रहें। मैं बता रहा हूं कि आपको इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा और उससे अन्य फायदे जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बहुत मजबूत करता है, साथ साथ में आपके कमर को सारे काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। अब इसके बाद चौथा आसन मैं बताऊंगा जो कि पश्चिम तानासन का। इस तरह से आराम से कोई भी दंड आसन में आ जाए, आकर आराम से इस तरह से सिर है ऐसे बैठे, धीरे से हाथ को ऐसे आगे की तरफ लेके जाएं, ऐसे लेके जहाँ तक जाते हैं पहले आप ऐसे धीरे चले जाएं, जहाँ तक जाते हैं जाएं। ये आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा है और ये कम करता है उससे। यदि आप हाइपरटेंशन में है तो जो आसन में बताने जा रहा हूँ, इमीडिएट रिलीफ मिलने वाला है। इसमें आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कहीं जाने की जरूरत है, दवा खाने की जरूरत है। यदि इसको आप करिएगा तो आप इमीडिएटली आपको घटना शुरू हो जाएगा। इसको पकड़ सकते तो पकड़, और नहीं पकड़ सकते तो जहाँ तक हाथ जाता है ऐसे। यदि आपको दिक्कत होता है तो थोड़ा घुटने को पहले मोड़ लें और उसके बाद इसको पकड़ लें और धीरे से पैर को सीधा कर ऐसे ऐसे रहे। उसके बाद धीरे से आप आगे की तरफ बढ़ें, जहाँ तक जा सकते हैं आराम से जाएंगे, पेट को अंदर खींच लेंगे। एक बार में 1 मिनट तक इस पोजीशन में आप बैठे रहें। दूसरा, इस तरह से इसको 3 बार करें। जैसे बालासन को आप एक बार में ही आप चाहें तो 5 से लेकर 10 मिनट तक आप कर सकते हैं। इसमें आप 1-1 मिनट का 3 बार आप इस पोजीशन में आ जाएं, ऐसे आ जाएं। पहले सर को ऐसे रखें, फिर धीरे से नीचे करें। जब यहाँ आ जाते हैं श्वासों को नॉर्मल कर लें, ठीक है। इस पश्चिम तानासन को 1-1 मिनट का 3 बार करेंगे, ठीक है। अब मैं 2 आसन और बताने जा रहा हूँ जो कि आप फायदे तो अनेक, पश्चिम तानासन जो किया इससे अनेक फायदे हैं। हाई ब्लड प्रेशर के अलावा आपको डायबिटीज में भी काफ़ी काम आता है। उतना ही नहीं बल्कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके जो मूलाधार चक्र को भी जागृत करता है, क्योंकि आपको आगे आने वाले समय में काफ़ी ध्यानात्मक पोजीशन में लाने में काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। अब मैं चलता हूं अगला आसन में, जिसे हम कहते हैं विपरीत करनी या लेग्स ऑफ दीवाल। यदि दीवाल है तो दीवाल के पास में आप जाकर के लग जाएं और दोनों पैरों को धीरे से ऐसे उठाएं और इस तरह से ऐसे आ जाए। ये दीवार से सपोर्ट करके आप रख सकते हैं इसको। यदि आप ऐसे कर सकते हो ऐसे करें, और नहीं तो यहाँ पर अपने ये मुट्ठी को यहाँ रख दें, अपने कमर के नीचे हिप के पास। इसको 1-1 मिनट का, इसको 1 मिनट तक इसमें आप रहें। एक चीज बताऊं, ये आपको, ये हमारे जो जांग के मसल्स हैं ना, हमारे जो ये जो थाई, ये हमारे जो पैर के मसल्स हैं, ये मसल्स हमारे हार्ट का ही काम करता है। इसके जो मसल्स हैं वो हार्ट के मसल से मिलते जुलते हैं, इसलिए इस मसल्स को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए इसको आप देखिएगा कि इसमें जो ब्लड का फ्लो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो हार्ट में फ्लो आपको नॉर्मल होते चला जाएगा और आपको हार्ट अटैक की भी संभावना कमता है इसमें। तो ये बहुत अच्छा है, विपरीत करनी इसको कहते हैं।
या इसको अर्धहलासन कहते हैं, या लेग्स ऑफ द वॉल भी कहते हैं, कोई भी चीज़ कहा जा सकता है इसको। ये आपका 5वां आसन है। अब 6ठा आसन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है सेतुबंध आसन। आराम से कर सकते हैं इसको। इसके लिए क्या करते हैं, हम इधर थोड़ा इस पोजीशन में आ जाते हैं ताकि आपको देखने में आसान होगा। इस तरह से ऐसे आ जाओ, लेट जाओ, पैर को इधर ऐसे कर लो, ठीक है। तो धीरे से आप इसको उठाएं। इस पोजीशन में आप शुरुआत में 30 सेकंड तक और बाद में चल के इसको 1 मिनट तक रहें। ये करके मैं दिखा दिया इसे। इसको कम से कम 3 से 5 बार करना है। बहुत आसान भी है। आपको कोई भी आसन में तनाव नहीं लेना है। अब एक जो आखिर में करना है आसन, उसे हम कहते हैं शवासन। ये हर कोई भी योगाभ्यास के बाद ये आसन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप बिल्कुल फ्लैट, जैसे बॉडी पीठ के बल पर लेट जाते हैं और बॉडी को इस तरह से छोड़ देते हैं जैसे आपका शरीर है वो ही नहीं, इतना ढीला छोड़ देते हैं। और उसके बाद अपनी चेतना को आपके पैर से लेकर के सर तक बारी बारी से हर अंगों को प्रति धीरे धीरे उसको घुमाते जाते हैं। और जहाँ जहाँ लगे कि तनाव हो रहा है उसको रिलैक्स करना है। जैसे आप जब भी लेटते हैं तो जो आसन किए, या कहीं दिमाग में कुछ बात है जिससे मस्तिष्क में कुछ तनाव है, तो उस सब चीज़ इसमें देखना शुरू कर देते हैं आप। अंगूठे से शुरू करते हैं, अंगूठे को ढीला करें, फिर अपने एंकल्स को ढीला करें, पैर के काफ मसल्स को ढीला करें, घुटने को ढीला करें, फिर आप कमर को ढीला करें। इस तरह से धीरे धीरे करके पूरे शरीर के हर अंगों को ढीला करते हैं, रिलैक्स करते जाते हैं। और ये बोल करके भी कर सकते हैं, बार बार बोल, रिलैक्स रिलैक्स। और इस तरह से आप बार बार जब बोलते हैं रिलैक्स करने का, तो एक तरह से मन से कमांड आप शरीर को दे रहे हैं कि आपका बॉडी रिलैक्स कर रहा है। जब कमांड शरीर मान लेता है तो आप पूरी तरह से रिलैक्स कर जाते हैं। और यदि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 150 है तो कम से कम 5 मिनट के बाद वो घट करके आपको 140 तो आना ही आना है। ये समझ लीजिए, इतना कामयाब है। इसे हम कहते हैं शवासन। ये बहुत ही शानदार है। आखिर में आसनों का आखिर में इसको करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इतने सारे आसन ही आपको करने हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस आसन नहीं करने हैं। और 2-3 चीज़ और बातें बता देता हूँ कि सर पर उठने वाले आसन जैसे कि शीर्षासन या सर्वांगासन आप कभी भी मत करिएगा, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर वालों को वो हार्म कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको मैं इतने सारे आसन बता दिए। अब मैं आपको प्राणायाम बताऊंगा। प्राणायाम में दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि हमें सबसे पहला शुरुआत करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से, बिना अंतर कुंभक या बहिर कुंभक के। यानी न तो श्वास अंदर रोकेंगे न तो बाहर रोकेंगे। हम श्वास को लेते हैं, लंबी गहरी श्वास राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। पहले लेफ्ट से शुरुआत करेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को कम से कम आप आराम से, यदि आपके पास समय है तो 10 मिनट तक आप अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें इसको। और ऐसा करें कि आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल बाहर नहीं जाए, किसी को सुनाई तक नहीं पड़े। इतने धीमे से लंबी और गहरी श्वसन लेना है। ये हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। रामबाण है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। ये 2 प्राणायाम हम आपको बहुत ज़्यादा प्राणायाम नहीं बताने जा रहा हूँ। ये 2 प्राणायाम मस्ट है। भ्रामरी प्राणायाम आप जानते हैं, बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, मेरे भी वीडियो बहुत आए हुए हैं। उसमें क्या करते हैं, एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, सन्मुखी मुद्रा बना लेते हैं ताकि आपका अंतर्मुखी हो जाए, आपको ध्यान बाहर न भटके। इस तरह से ऐसे करके और भ्रमर का गुंजार करना है, लंबी गहरी सांस भरना है। इस तरह के इस ध्वनि को आप कम से कम 10 बार करें। और याद रखें, जीभ को तालू से लगा लेंगे तो ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि वाइब्रेशन आपको आपके पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड्स में ज़्यादा होगा, मस्तिष्क क्षेत्र में ज़्यादा होगा, जिससे रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा होगा। अब अगला 2 प्राणायाम और मैं बताने जा रहा हूँ। एक है शीतली प्राणायाम। इसमें आपको ये रिकमेंडेड है, ये आपको योगोपचार में आता है कि आप शीतली प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम या चंद्रभेदन प्राणायाम अवश्य करें। शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं,
जीभ को बाहर निकाल कर पाइप की तरह रोल करके और तेज़ी से श्वास लेते हैं और दोनों नाक से श्वास को छोड़ते हैं। कैसे करते हैं दिखा देते हैं पर करके आपको। जीभ को बाहर निकालें, जब श्वास भरते हैं तो कूलिंग इफेक्ट जो हो रहा है, जो ठंडापन का इफेक्ट हो रहा है, उस असर को फील करना है अपने हृदय में, अपने फेफड़ों में, और उसके बाद नाक से, दोनों नाक से श्वास छोड़ना है। इस तरह से शीतली प्राणायाम के कम से कम 10 से 15 राउंड करें। आसान है, जल्द हो जाता है। अगला प्राणायाम जो मैं बताने जाऊँ जो कि चंद्रभेदन प्राणायाम है, चंद्रभेदी प्राणायाम, इसको हम क्या कहते हैं कि चंद्रभेदी यानी जो हमारे ठंडा चंद्रमा के जो प्रतीक है, बाएं नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं और दाएं नोस्ट्रिल से छोड़ते हैं। बस इतना ही करना काम है। आप वो भी मुद्रा लगा लें, हो सकता है विष्णु मुद्रा लगा लें। राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास लें, राइट से छोड़ें। इसको फिर लेफ्ट से ही लेना है, फिर राइट से छोड़ना है। यानी इसमें लेफ्ट को हम लेने में काम करते हैं और राइट को छोड़ने के लिए काम करते हैं। बस इतना ही काम है। इतने सारे आसन और प्राणायाम यदि करते हैं तो आप मेरी बात मानिए, 1 महीने के अंदर में आपका ब्लड प्रेशर चेक हो जाएगा और आपके जो परेशानियां जो हाई ब्लड प्रेशर से है, हाइपरटेंशन से, वो सारी दूर हो जाएंगे। इसके बाद यदि आप हो सकता है तो ध्यान कर लें, मेडिटेशन कर लें या योग निद्रा कर लें। योग निद्रा मेरा अलग से एक आया, वो वीडियो देखिएगा, वो आपको समय जब भी मिले तो योग निद्रा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करेंगे, और यदि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।